कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने देश में चल रहे हालातों को लेकर आज केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान के टोंक जिले में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि चंडीगढ़ में हुए चुनाव में कई बार फर्जीवाड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के सामने फर्जीवाड़ा किया गया, कैमरे में सब कैद हो गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद कार्रवाई की गई। पायलट बोले कि भाजपा की केंद्र सरकार में 300 सीटें रहते हुए ये हाल है। सोचो अगर 400 पार हो गए तो कोई सुनने वाला नहीं बचेगा, इसलिए भावनाओं में बहकर वोट नहीं करें। पायलट ने और भी बहुत कुछ मोदी सरकार के खिलाफ बोला। सुनिए पूरा वीडियो। ये चंडीगढ़ में चुनाव हुए थे, महापौर के चुनाव चल रहा है, निर्वाचन अधिकारी बैठ के वोटों को खराब कर रहा है। वो तो कैमरे में पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, तब जाके मामला ठीक हुआ। ये हाल है जब 300 पार है। फिर कह रहा हूं, जब 400 पार हो गए तो कोई सुनने वाला नहीं बचेगा। इसलिए भावनाओं में नहीं बहना है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि मुद्दे चुनाव के क्या हो। मुद्दा चुनाव का कभी नहीं कि 10 साल में हमने क्या काम किया, क्या नहीं किया, क्या महंगाई हो गई है। जब से देश आजाद हुआ है इतनी बेरोजगारी देश में कभी नहीं हुई। आप लोगों को सोचना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी सिर्फ एक दल की नहीं है, एक नेता की नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर देश में मजबूत लोकतंत्र रहेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा, तभी तो हम आगे काम कर सकते हैं। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं जैसा पहले कह रहा था, ये मेरी विधानसभा क्षेत्र है। आप लोगों ने 3 महीने पहले बहुत बड़ा आशीर्वाद हम लोगों को दिया। एक अच्छी जीत कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर हुई। इस जिले के लोगों से, माधोपुर के जिले के लोगों से आप सबसे कहना चाहता हूँ, अभी प्रचार में हम सब लोग अलग अलग जगह जाएंगे, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव हमारा अपना चुनाव है। यहाँ का वोट हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी के बटन दबाकर जिताकर भेजें। तो 10 साल हो गए भाई, बहुत सूखा हो गया, अब थोड़ी हरियाली पैदा करने का समय आया है। और मैं चाहता हूँ, जैसा अदानी जी ने कहा, वो 50,000 बोल रहे थे, फिर लाख बोल गए, फिर रामके जी ने उससे आगे बात बोल दी। मैं आंकड़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना आश्वासन आपसे चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जीत अगर राजस्थान में हो तो सबसे बड़ी जीत टोंक माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में हो। नारे लगाने से, झंडे लगाने से, ताली बजाने से कोई जीत नहीं बनेगी। ये तो, और बीजेपी के पास संसाधनों की कमी नहीं है। संसाधन भी है, वर्कर भी है, सरकारी ताकत भी है, प्रचार सामग्री भी है, सब कुछ है, लेकिन जनता की ताकत हम लोगों के साथ है। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम उनके पीछे नहीं हटते। और आप सब जानते हो, नहीं मुकेश भाकर जी याद कर रहे थे हरीश मीणा जी को, कि मेरा पुराना संबंध है, ये विधायक भी थे। मुझे लगता है जब मुकेश भाकर जी छात्र राजनीति करते थे तब हरीश मीणा जी डीजी थे, तो खूब लाठी कूटी होंगे आपने। मुकेश भाकर जब यहाँ नारेबाजी करते हुए जयपुर में आके, तो इन्होंने लंबी सेवा प्रदेश में दी है और ईमानदारी से दी है। इसलिए साथियों, हमारा उम्मीदवार बेहतर है, हमारी सोच बेहतर है, और उम्मीदवार की जमानत देने वाले लोग बेहतर हैं। भाजपा के उम्मीदवार की जमानत कौन ले रहा है आप देख लो, और हरीश मीणा जी की जमानत हम लोग ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, तमाम लोग बैठे ले रहे हैं। 26 तारीख तक, और हरीश जी को मेहनत करनी पड़ेगी। हरीश जी भी लगे रहते हैं सुबह शाम घूमने में। मैंने कहा आप जब पुलिस में थे हरीश जी, मैं देखता था आप रोज दौड़ते थे 10 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर एक टी-शर्ट पहन के रोज दौड़ाई करते थे। अब ये चुनाव आ गया, आपने जो कसरत करके सेहत बनाई है उसका पूरा उपयोग आपको करना पड़ेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जाना पड़ेगा, लेकिन आप चिंता मत करो हरीश मीणा जी, आप जहां जहां नहीं पहुंचोगे वहां सचिन पायलट पहुंचेगा आपके लिए। प्रदेश में मैंने बहुत काम किया, लेकिन ये मेरा जिला, मैं यहाँ से विधायक बनकर गया हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी मोटी बहुमत लेकर, अच्छा बहुमत लेकर जीत कर जाए, क्योंकि जब कुछ काम शुरू करते हैं तो उसको खत्म कर चैन लेते हैं। आप लोग बहुत घंटों से यहाँ बैठे हो, मैं 36 कौम के लोगों से बोलना चाहता हूँ, कृपया करके भारतीय जनता पार्टी की साजिश में नहीं फंसना कि ये तेरी जाति, मेरी जाति, तेरा समाज, मेरा समाज।
कृपया करके दो विचारधारा है, एनडीए है, इंडिया अलायंस है, भाजपा है, कांग्रेस है, विकास है, प्रगति है, नौजवान, महिला, बुजुर्ग सबको संवार के आगे चलने की सोच हमारी पार्टी की है। और हिंदू मुसलमान पे, मंदिर मस्जिद पे तेरा मेरा कर झगड़ा कर हिंसा और आक्रमण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए आप लोगों से मेरा करबद्ध पुनः निवेदन है कि 26 तारीख को ऐसा परिणाम आए कि मुझे खुशी हो कि मैंने आपसे आज के दिन आपसे वोट मांगा, समर्थन मांगा और आप लोगों ने दोनों हाथों से भारी बहुमत से हरीश मीणा जी को दिल्ली संसद में भेजा है। और मैं अभी गांधी जी बोल रहे थे कि ये 6 तारीख को डिस्पैच हो जाएंगे, ये कहीं जाने वाले नहीं है। ये सांसद बनने के बाद भी दुगनी ताकत से टोंक और माधोपुर की सेवा करेंगे, मैं जानता हूँ, मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए आप लोगों को पुनः धन्यवाद करता हूँ। हरीश जी और टाइट करना, ठीक है। हरीश जी को जिताना है